हाय फ्रेंड्स। मैं आज इंडियन पॉलिटी लेक्चर का लेक्चर नंबर 5 लेके आ रहा हूँ। ये है फंडामेंटल ड्यूटीज़ और इसे लेके आ रहा हूँ मैं संचित। ये मेरे बारे में आप मुझे यहाँ कांटेक्ट कर सकते हो। एम क्या है सेशन का? गांधी जी ने एक कोटेशन कहा था कि राइट दैट डू नॉट फ्लो फ्रॉम ड्यूटी वेल परफॉर्म्ड आर नॉट वर्थ इट। अगर आपके पास कोई राइट है तो आपके पास उसके अगेंस्ट एक ड्यूटी भी ज़रूर होगा, राइट, और उसे आपको परफॉर्म करना है। और ये इंदिरा गांधी ने कहा था। फंडामेंटल ड्यूटी इंट्रोड्यूस किया गया था इंदिरा गांधी जी के ही द्वारा, उनकी सरकार के अंदर ही। इंदिरा गांधी जी ने कहा था पीपल ट्रेंड्स टू फॉरगेट देयर ड्यूटी बट रिमेंबर देयर राइट। बट क्वेश्चन ये आता है कि तूने बनाया ही क्यों? बनाना था तो कुछ और भी बना सकता था, फंडामेंटल ड्यूटी ही क्यों बनाया? वाई? अच्छा, ये सीन है 26 जनवरी की सुबह का, जब सबको मिठाई मिल जाता है, सब चला जाता है, बट जब अपना नेशनल फ्लैग उधर ही छोड़ के चले जाते हैं। तो ये आपको नहीं करना है। अगर आपको नेशनल फ्लैग को कहीं डालना ही है तो आप एक अच्छा क्लीन एरिया ढूंढो, उसमें 30 सेंटीमीटर का गड्ढा करो और वहाँ अपने नेशनल फ्लैग को बाय रिस्पेक्ट उसे दफना दो वहीं पे। वो ज़्यादा बेटर तरीका है बता इसको कि रोड पे छोड़ देने का। वी शुड रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग, क्योंकि ये है तो हम हैं और ये नहीं है तो हम नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि फंडामेंटल ड्यूटी ब्रदरहुड को प्रमोट करती है। वी यूनाइटेड स्टैंड, राइट। तीसरा बात ये कि ये फंडामेंटल ड्यूटी ह्यूमनिज्म को भी प्रमोट करती है कि वी शुड रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर कलर, रिलीजन, कास्ट, जेंडर वगैरह, एवरीथिंग। अच्छा, फंडामेंटल ड्यूटी इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था? तो मिसेस इंदिरा गांधी ने फंडामेंटल ड्यूटी इंट्रोड्यूस किया था डेमोक्रेटिक बैलेंस को बना के रखने के लिए। और उन्होंने कहा था कि अगर आपके पास राइट्स है तो उसके अगेंस्ट में आपको ड्यूटी भी दिया जा रहा है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो फंडामेंटल ड्यूटी किसी भी इंडिविजुअल में एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन और कमिटमेंट टुवार्ड्स द नेशन, ये भावना जागृत करती है। और ये फंडामेंटल ड्यूटी नेशनल गोल्स को अचीव करने में भी मदद करती है थ्रू द पब्लिक पार्टिसिपेशन। अच्छा, और कोर्ट को भी मदद करती है किसी भी लॉ के कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को वैलिड करार देने में। इसका बैकग्राउंड क्या है? तो ओरिजिनली फंडामेंटल ड्यूटी है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं था, बट 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसे इंट्रोड्यूस किया गया। उस समय सिर्फ 10 थे, अभी 11 फंडामेंटल ड्यूटी हो चुका है। एक बाद में जुड़ा था 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। और ये मोरली ऑब्लिगेटेड है बट लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। और ये पूरे इस सेशन का जस्ट फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 51A में मेंशन है और पार्ट 4A में मेंशन है। ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी 1976 में। अच्छा, और इस कमेटी ने एक और रिकमेंडेशन दिया था कि जो इनकम टैक्स पे करना है इसे फंडामेंटल ड्यूटी में डाल दिया जाए, बट गवर्नमेंट ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया था। अच्छा, फंडामेंटल ड्यूटी में कुछ मोरल ड्यूटीज़ है और कुछ सिविक ड्यूटीज़ है। ये एक्सटेंड ओनली टू इंडियन सिटीजन है, ये नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है। और जो फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी ये दोनों एक दूसरे से को रिलेटेड हैं। और 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में 11 फंडामेंटल ड्यूटी इंट्रोड्यूस कर दी गई थी। अब वो क्या है? वो है कुछ नहीं, उसमें पेरेंट्स को मोरली ऑब्लाइज किया गया था कि अपने 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ने के लिए भेजें। और ये है 11 फंडामेंटल ड्यूटी। इसमें सब कुछ मेंशन है कि अपने नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमारे अपने जो फ्रीडम फाइटर थे उनके आइडियाज़ को चेरिश करना चाहिए, अपने देश के सोवर्निटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए, मदद आने पे या ज़रूरत पड़ने पे हम अपने कंट्री को डिफेंड भी करना चाहिए, हमें एक स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड को प्रमोट करना चाहिए, अपने कल्चर को बचाना चाहिए, इन्वायरमेंट को बचाना चाहिए, लिविंग क्रिएचर के लिए कंपैशन रखना चाहिए, ह्यूमनिज्म को प्रमोट करना चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। इसका मतलब क्या हुआ फंडामेंटल ड्यूटी के कॉन्टेक्स्ट में? ये आपका आज का टास्क है, इसके बारे में लिखो और बताओ कि द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी से आप क्या समझते हो फंडामेंटल ड्यूटी में। और ये 11th जो इंट्रोड्यूस किया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू। अच्छा, इसके रिलेटेड 3 क्वेश्चन है जो मैं आपको दे रहा हूँ, उसे आप पिंक करो कमेंट सेक्शन में और बना के देखो। ये क्वेश्चन नंबर 1, ये 2, ये 3 और दैट्स इट। नेक्स्ट सीरीज में हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट। सो डू रेट, रिव्यू एंड रिकमेंड। थैंक यू वेरी मच।